ये बजट पीठ थपथपाने वाला है। पुराने काम भी ये नहीं करा पाएंगे। RWD हो, WRD हो, सारे विभाग में पैसे इनके कम पड़ रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए पैसों का दुरुपयोग किया है, जिसकी वजह से इनका खजाना खाली है। और बिहार में सबसे कम अगर बजट वो प्रति व्यक्ति आया है तो वो सीमांचल का है। जिस सीमांचल का अगर आप दिखाते हैं, मैं एक बात कहता हूँ, बम्बई में दादागिरी करते हैं, रंगदारी करते हैं लोग। वो गरीबों के बच्चों को किडनैप करते हैं, उनको तेजाब लगाते हैं, किसी की आँख फोड़ते हैं, किसी की हथेली तोड़ते हैं, किसी को लंगड़ा बनाते हैं और उसको कटोरा पकड़ा देते हैं, वो भीख मांगते हैं। पूरे चाहे विश्व बैंक का मामला हो, चाहे सेंटर में हो, गरीबी दिखाई जाती है सीमांचल की, बाहर सीमांचल का दिखाया जाता है। और वहाँ से जो इमदाद की राशि मिलती है वो बंदर बांट करके सेंट्रल बिहार में खर्च कर देते हैं और सीमांचल कुछ भी नहीं मिलता है। डाटा फिश ये बजट में कुछ भी नहीं है गरीबों के लिए। गरीब विरोधी बजट है, शिक्षा विरोधी बजट है, बीमारों के विरोध में भी ये बजट है, किसानों के विरोध में ये बजट है, मजदूरों के विरोध में ये बजट है और सीमांचल के और माइनॉरिटी के विरोध में ये बजट है। ये बजट पीठ थपथपाने वाला है। पुराने काम भी ये नहीं करा पाएंगे। RWD हो, WRD हो, सारे विभाग में पैसे इनके कम पड़ रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए पैसों का दुरुपयोग किया है, जिसकी वजह से इनका खजाना खाली है। और अब की बार का रिकॉर्ड हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शायद किसी भी सदन में अनुपूरक बजट इतना नहीं आया होगा। 10%, 15%। अनुपूरक बजट इनका लगभग 40-50% का आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से इनका मिसमैनेजमेंट है बजट में। कल कारखाने नहीं लग पाएंगे। इथेनॉल के बारे में लोगों को अभी, हमारे मक्का किसानों को बड़ी उम्मीद थी, मक्के की कीमत अच्छी मिल रही थी। इथेनॉल प्लांट इनके बंद हो रहे हैं, इथेनॉल प्लांट वाले लोग रो रहे हैं और अब की बार जो समर्थन मूल्य है उससे कम कीमत में अभी भी मक्का की बिक्री हो रही है। तो किसानों की जान चली गई। सीमांचल का इलाका जो पिछड़ा रह गया, सीमांचल के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है वो आज भी है। पर कैपिटा इनकम देश का भले ही 2,53,000 है, लेकिन बिहार का 69,000 है। अब राष्ट्रीय औसत पर इतना कम है और बिहार में सबसे कम अगर बजट वो प्रति व्यक्ति आया है तो वो सीमांचल का है। जिस सीमांचल का अगर आप दिखाते हैं, मैं एक बात कहता हूँ, बम्बई में दादागिरी करते हैं, रंगदारी करते हैं लोग। वो गरीबों के बच्चों को किडनैप करते हैं, उनको तेजाब लगाते हैं, किसी की आँख फोड़ते हैं, किसी की हथेली तोड़ते हैं, किसी को लंगड़ा बनाते हैं और उसको कटोरा पकड़ा देते हैं, वो भीख मांगते हैं। ये बच्चे जब दिन भर भीख मांग लेते हैं, वो शराबी आता है, रात को 2 तमाचे इनको लगाता है, बिस्किट का डब्बा पकड़ाता है, थैले से सारा पैसा उठा के ले जाता है। बिहार सरकार कुछ ऐसा ही कर रही है। पूरे चाहे विश्व बैंक का मामला हो, चाहे सेंटर में हो, गरीबी दिखाई जाती है सीमांचल की, बाहर सीमांचल का दिखाया जाता है। और वहाँ से जो इमदाद की राशि मिलती है वो बंदर बांट करके सेंट्रल बिहार में खर्च कर देते हैं और सीमांचल कुछ भी नहीं मिलता है। मेरा हाल वो दादागिरी करने वाले रंगदारों के दरमियान में भीख मंगे बच्चे की है। दिन भर वो थाल में भीख मांगता है, रात को थप्पड़ खाकर सो जाता है। सीमांचल के साथ ऐसा ही किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बिहार के लिए स्पेशल जो है बाढ़ के लिए प्रावधान किया गया है और वो पहला राज्य बिहार है जिसे बाढ़ से सहायता राशि दी जा रही है। अरे बाढ़, मैं कह रहा हूँ कि बाढ़ के राजस्थान में देगा, बाढ़ आती है बिहार में। सीमांचल का इलाका जो बाढ़ को जहाँ से जननी है वो इलाका, हिमालय की चोटियों में जो बारिश होती है वो सीमांचल में आता है। तो उसने तो कह दिया बिहार को, बिहार के मुखिया से पूछिए, बिहार के WRD मिनिस्टर से पूछिए कि उसने अगर बिहार को दिया है तो किसके नाम पर दिया है? गया के नाम पर दिया, जहानाबाद के नाम पर दिया? वो दिया तो कोसी के नाम पर दिया, सीमांचल के नाम पर दिया। सीमांचल में लोग पैसा खर्चा कराएंगे? सीमांचल में पैसे खर्च नहीं कराएंगे, इसको डाइवर्ट दूसरी तरफ कर देंगे और सीमांचल के बाढ़ पीड़ित फिर कंगाल लेंगे। बिहार का बजट का आकार भी पिछली बार से बढ़ा है। और आकार बढ़ा तो कौन सी बात हो गई? सोने की कीमत कहाँ चली गई पता है आपको? आप जरा सा आकलन करो, आज 500 रुपये की कीमत क्या हो गई है ना? यही मोदी थे जो कहते थे कि देश की मुद्रा की कीमत अगर घटती है तो देश का इकबाल गिरता है। मोदी जी को अपनी कथन याद है ना? 16 रुपये थे रियाल, आज 24 रुपये हैं। 63 रुपये थे डॉलर और आज 88 रुपये हैं डॉलर। कहाँ चला गया? देश को रास्तातल में भेज दिया इन लोगों ने। ये सरकार उन्मादी सरकार है। धर्म के नाम पर उन्माद फैलाकर ये सरकार बनी है और धार्मिक उन्माद से सत्ता तो हासिल किया जा सकता है, देश को तरक्की नहीं दी जा सकती है। देश को, समाज को तरक्की के लिए
न्यायपूर्ण विचारधारा के साथ विकास का काम करना होगा, तभी देश आगे बढ़े। थैंक यू सर।